चलिए हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स शुरू किया था, एक लेक्चर हुआ है। ठीक है, हमने अभी लिखिएगा नहीं, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कोई भी रिएक्शन हो, रेट का मतलब ही होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मतलब रेट का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, टाइम टेकन। अब रेट ऑफ रिएक्शंस में दो बातें हुई, एक था रेट ऑफ अपीयरेंस, एक था रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। रिएक्टेंट की रेट को लिखेंगे तो डिसअपीयरेंस, प्रोडक्ट की रेट को लिखेंगे तो अपीयरेंस। ये आपको बताया गया था। तो आपको बताया गया था कोई भी अगर रिएक्शन है Cc प्लस Kd, रेट का अगर एक्सप्रेशन लिखना है तो -1/E डेल्टा A बाई डेल्टा T -1/B डेल्टा B बाई डेल्टा T -1/C डेल्टा C बाई प्लस डेल्टा T 1/D डेल्टा D बाई डेल्टा T। माइनस लगाते हैं क्योंकि ये डिसअपीयर होता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये नहीं कहेंगे मे बी नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव, ये पढ़ाया जा चुका है। अब आइए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कहे तो हम लिखेंगे डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। जब कोई भी रेट पार्टिकुलर अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस जब कहे हम उसमें कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी कहे केवल डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। बताइए यहां तक पढ़ाया था, रिवाइज हो गया आप लोगों का? चलिए एक न्यूमेरिकल मैं देता हूं आप लोगों को और आप बना के दिखाइए, चिल्लाइएगा नहीं। ये क्वेश्चन कल के क्वेश्चन की तरह है लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग है। सारे लोग लिखिए क्वेश्चन, उसके बाद हम आज नई थ्योरी पढ़ाएंगे आपको। रेट ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब ही हुआ अपीयरेंस। क्योंकि इस तरह का एक ही क्वेश्चन दिया था और आप, मुझे उम्मीद है कि आज सही करेंगे। पिछले क्लास में सबका आंसर गलत आया था। डिसअपीयरेंस ऑफ O2 निकालना है, डिसअपीयरेंस ऑफ O2। ए ऑप्शन 50 ग्राम पर मिनट, 40 ग्राम पर मिनट, 200 ग्राम पर मिनट, 20 ग्राम पर मिनट। इस दफा सही होना चाहिए। अरे वाह, नाहिद पर भी बहुत तेज है भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बी
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए इस बैच में 2 जैद हैं, इस बैच में भी 2 जैद हैं, दोनों एचपीएस के हैं। एक नए स्टूडेंट हैं, आज जैद नाम के नए स्टूडेंट आए हैं, ओनली जैद है ये, बहुत ही अच्छे आदमी हैं। बताइए यहाँ तक सबको समझ में आ गया? जल्दी बोलिए। हाँ चलिए देखिए, करेक्ट आंसर है इसमें डी ऑप्शन इज करेक्ट। मैंने देखिए डी क्यों है, गौर से सुनिए। पहला काम मैंने हमेशा कहा -1/2 DSO2/dt लिख लीजिए, -DO2/dt लिख लीजिए, 1/2 DSO3/dt लिख लीजिए। आवाज नहीं आया? अच्छा ओके ओके। अरे आवाज तो आ रही है, आवाज तो आ रही है भाई, आवाज आ रही है ना? अरे सब बहुत हंगामा करते हैं भाई। गिवन मास बाई मोलर मास, मोल पर मिनट। बोलो यहाँ तक क्लियर है? जिनका आंसर नहीं है पहले यहाँ तक लिखें, पहले यहाँ तक लिखे, यहाँ तक कियो तुम लोग। यहाँ तक लिख लो, लिख लिया? चलिए अब देखिए, अब हम इसको इक्वेट करेंगे, -DO2/dt is equal to half into DSO3/dt। देखो यही रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, हाफ इंटू 100/80, तो ये आ जाएगा मोल पर मिनट। हमें आंसर ऑप्शन ग्राम पर मिनट है, तो हम इस मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ इंटू 100/80 इंटू ऑक्सीजन का 32। लगातार 2 क्वेश्चन मैंने करा दिया, 16 पंचे 80 20, बताओ 20 ग्राम पर मिनट। बताओ सबको समझ में आया? ये 2 दफा मैं करा दिया हूं। बोलो बोलो बोलो, सच सच बोलो, सच सच बोलो भाई लोग, आ गया समझ में? क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? अभी 2-3 क्वेश्चन करो फिर थ्योरी पढ़ाएंगे, क्योंकि हर का कंसेप्ट न्यूमेरिकल पर क्लियर होना चाहिए। 3b + c, rate of disappearance
of A is 4 into 10 to the power minus 2 mole per liter per second. Find the rate of appearance of B at the same time interval. थैंक यू, थैंक यू। अरे दोनों इंशा को समझ में आ रहा है? दोनों इंशा, इंशा आंसर दीजिए अगर समझ में आ रहा है तो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सच सच बताओ, सबका डीजी आ रहा है भाई? क्या बात है, सबको आ रहा है क्या समझ में? इंशा दोनों सबका आंसर देखो भाई कैसे करोगे, जिनको अभी भी नहीं आ रहा है। अरे सवाल शमीम को आ रहा है, माइनस हाफ ये बाई डी टी 1/3 dv बाई डी टी। हाँ हाँ, डायलॉग मारिए डायलॉग, बेवकूफ बनाती हैं हमें आप, माशाल्लाह। अब देखो पहला काम हमेशा ये लिख लो, जो स्टूडेंट को नहीं अभी भी आ रहा है, पहला काम बगैर पूछे हुए ये लिख लो, हमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए मतलब माइनस डी ए बाई डी टी दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻²। अब देखो कहा, इस दोनों को इक्वेट कर दो। हमें क्या चाहिए? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी चाहिए, मतलब डीबी बाई डी चाहिए, ये मुझे चाहिए। देखा ये क्या, किसको इक्वेट कर दो तो देखो डीबी बाई डी हमें कोई कोफिशिएंट इसमें नहीं चाहिए, क्या हो जाएगा 3/2 माइनस डी ए बाई डी टी। ओके माय डियर फ्रेंड, 3/2 into 4 into 10⁻²। दिस इज आसान। 6 into, देखो मैं कैसे समझा रहा हूँ, लिख लिख कर सारे स्टूडेंट का ध्यान देते हुए। बोलो बोलो बोलो। अरे पीछे वाले स्टूडेंट को भी समझ में आ रहा है कि नहीं? जो पीछे बैठे हुए हैं उनको भी आ रहा है कि नहीं? वाह, बहुत बेहतर। अरे कुछ तो बोलिए। और एक अब हम स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन दे रहे हैं, एक स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन, फिर न्यू टॉपिक। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, कर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 3, क्वेश्चन नंबर 3। आपके पास एक्स ए है और वाई बी है, एक्स ए है और वाई बी है, log 10। अब log से हर बढ़ाओगे नहीं सर,
dA by dt is equal to, okay, log 10 dV by dt। ये आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, प्लस 0.3 ये दिया हुआ है 0.3। ये इस इक्वेशन का, इस रिएक्शंस का कोई इक्वेशंस दिया हुआ है आपको पास, ठीक है। आपको मालूम है, आपको निकालना है द वैल्यू ऑफ x रेशियो, द वैल्यू ऑफ x रेशियो y इज A option 2:1, B 1:2, C 3:10, D 10:3, 5:2, 5:2। अपने लेवल से बनाओ, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, कर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सारे लोग करो, हमें उम्मीद है कि जरूर कर लोगे, मुझे उम्मीद है कि जरूर कर लोगे, क्योंकि तुम लोग अजीम शख्सियत के हामिल अफराद हो। अरे बताओ, बोर्ड पर क्लास कैसी लग रही है? अरे बोर्ड पर क्लास, जैक बोर्ड पर क्लास कैसी लग रही है आपको? ये टूबा टूबा ये रेगुलर रहती ही नहीं है, ये रेगुलर रहती ही नहीं है, पिछले क्लास में भी नहीं आई थी। अल्लाह रहम करे, अल्लाह की विशेष अनायत हो इन पर। मोहम्मद जाहिद, गुड गुड मोहम्मद जाहिद, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अल्लाह रहम करे। चलिए मैं करता हूं, सारे लोग गौर से सुने। चलिए चलिए वेरी गुड। चलिए अब मैं जो सारे लोग सुनो, पहला काम हमेशा इधर देखो, आप बोर्ड को देखो, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन -1/x minus dA by dt, it should be equal to 1/y dV by dt। ये होता है, दोनों को इक्वेट अगर करोगे तो माइनस इक्वेट है ही है, dA by dt dV by dt, ये क्या हो जाएगा बताओ? y by x हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलो। इसका रेशियो किसके बराबर होगा, जल्दी बोलो यार। हाँ, एक्स वाई वाई। चलो पहला स्टेप ये लिखो, पहला स्टेप ये लिखो सारे लोग, पहला स्टेप ये लिखो जल्दी से। अच्छा लिख लिया, चलो अब सुनो, ऊपर देखो, ऊपर देखो सारे लोग, log 10 dA by dt इज इक्वल टू क्या था,
log dv by dt प्लस 0.3। यही था कि नहीं? जल्दी बोलो। ये क्वेश्चंस में गिवन है आपको। अब देखो इधर सारे लोग सुनो, log 10 dA by dt, सारे लोग ध्यान दो बोर्ड पर, log dv by dt। बताओ इसको log 2 लिख सकते हैं कि नहीं? 0.3 को log 2 कहते हैं। ओ माय गॉड, जल्दी बोलो, log 2 सही लिखा? यस यस। आप देखो log 10 dA by dt, यहाँ माइनस था ना, माइनस था, माइनस dA by dt। log AB जब रहे इसको क्या लिख देंगे? log dV by dt into 2। log log cancel, log log cancel। आपके पास आ गया माइनस dA by dt, dV by dt into 2। तो देखिए यहां से देखिए, माइनस dA by dt dV by dt should be 2। इसके रेशियो को x by 2 मतलब 2:1। दिस इज द ऑप्शन, दिस इज द ऑप्शन। बताओ बताओ कौन सा ऑप्शन था? कोई टफ क्वेश्चन नहीं था ये। ए अल्लाह, काश मेरी कौम इस हकीकत को समझ ली होती। काला या लैतक कौमी यालम। Which option is correct? Which option is correct? A option, A। बताओ सबको समझ में आया? एकदम तोड़ तोड़ के मैंने समझाया है, सबको समझ में आया होगा। अरे जैद, सारे जैद, जैद नाम के जितने स्टूडेंट हैं सबको समझ में आया? थैंक यू। चलिए अब हम न्यू टॉपिक शुरू करते हैं। अरे ये कॉमन नहीं है, लॉग की प्रॉपर्टीज होती है। लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है? ये बिहारन इस बैच में आ गए हैं, इनको कुछ आता ही नहीं है भाई। लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, ये 10वां दफा पढ़ा है। ये कॉमन थोड़ी ना लिया गया, लॉग की प्रॉपर्टीज है। लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी, तो कड़ी कॉमन लिया गया है। दिमाग नहीं है क्या? और आप इस बैच में आके डिस्टर्ब क्यों करते हैं? नहीं आ रहा समझ में? अब नॉर्मल बैच में जाएं। छोटी छोटी बात नहीं है कि लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ाई नहीं गई है क्या? आईआईटी और नीट बैच में आप बोलेंगे लॉग कॉमन क्यों है? पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लॉग पढ़ा दिया गया, फिर भी छोटी छोटी बात पूछ पूछ के मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है। लॉग की प्रॉपर्टी ये सब बातें, 2 + 3 5 हुआ, तो सर 5 कैसे हुआ? मैं नाम नहीं बोला हूं, यूज से नाम है बस। चलिए अब आइए सारे लोग, आप थ्योरी पर मैं पढ़ा रहा हूं, सारे लोग सुनो। हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शंस की मीनिंग पढ़ी। टॉपिक डालो, टाइप्स ऑफ rate of reaction, types of rate of reaction, types of rate of reaction।
एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, पहले शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, मैं बाद में अच्छे से लिखवाऊंगा। अभी यहां पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम में जो रेट निकाला जाए उसको एवरेज, ऐसे मैं अच्छे से रेट लिखवाऊंगा। और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ये है पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, अब मैं और अच्छे से लिखा रहा तो अब तक पढ़ा रेट ऑफ रिएक्शंस की मीनिंग, इसका भी मतलब वही है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, इसका भी मतलब वही है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, बट निकालने का मेथड अलग अलग है। ये पीरियड ऑफ टाइम मतलब लार्ज इंटरवल, जैसे कार अगर 1 घंटा तक चली तो अगर पूछा जाए 32 मिनट्स पे क्या स्पीड रही होगी, उसी को कहेंगे इंस्टेंटेनियस। 0 से 1 आवर, दिस इज कॉल्ड एवरेज पीरियड ऑफ टाइम। 32 मिनट पर क्या स्पीड रही होगी, जिसको स्पीडोमीटर, कार में स्पीडोमीटर लगा रहता है। अब केमिस्ट्री में भी रेट मेजर करने के दो तरीके, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। जिस तरह फिजिक्स में वेलोसिटी को मेजर करने के दो तरीके, बेसिकली आप वेलोसिटी ही तो मेजर कर रहे हैं कि किस वेलोसिटी के साथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसी को तो रेट कहते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड, ओके स्टूडेंट, अब आइए अच्छे से मैं आप लिखवाता हूं, बेसिक बातें पढ़ लिया करें, लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ाई गई है, पढ़ा करें। आईआईटी बैच में, नीट वाले बैच में है अकॉर्डिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। और एक तो मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं बोला भी था कि देखो लॉग की प्रॉपर्टीज है तो सुनती तो है नहीं, स्टूडेंट सुनते तो है नहीं, टीचर जब पढ़ाए तो सुना करें लेक्चर को। यहाँ देखें दौरा शुरू हो गया, मुझे दवा खाना पड़ेगा। इधर देखें यू नाम की जो स्टूडेंट है बहुत डिस्टर्बिंग है, ये बहुत डिस्टर्बिंग। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, अब अच्छे से लिखिए, इट इज, अगर आप भी बताएंगे, इट इज डिफाइंड एज, स्कूल के एग्जाम में अच्छे से लिखेंगे, डिफाइंड एज चेंज इन concentration of either reactant or product is defined as change in concentration of either reactant or product over period of time. जैसे अगर ग्राफ है आपके पास कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कल लिखवाया था पिछली क्लास में, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है, ये देखो टाइम के साथ साथ घट रहा है। तो देखो यहाँ C1 T1 मान लो, ये है T2 C2, तो R एवरेज इज इक्वल टू C2 माइनस C1, T2 माइनस T1। मैं ग्राफ पर भी बाद में ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। ये है रिएक्टेंट का, बोलो बोलो आया सबको समझ में? अगर मैं यही ग्राफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट
यहाँ पर लिख लो रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। तो ये शुरू में 0 रहता है, देखो इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ साथ, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, T1 T2 C1 C2 R average C2 minus C1 by T2 minus T1। देखो स्टूडेंट बोलो, आया सबको समझ में? एवरेज रेट सबको समझ में आ गया? जल्दी बोलो, एवरेज रेट सबको समझ में आ गया? हाँ शायद क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, नेगेटिव देखो। हाँ शायद क्या पूछ रहा, पॉजिटिव क्या पॉजिटिव हो जाएगा? रेट ऑलवेज पॉजिटिव, रेट ये नेगेटिव देखो, C2 माइनस C1 नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव लग के पॉजिटिव हो जाएगा। हमारी एक क्लास छूट गई है इसलिए प्रॉब्लम। शायद समझ में आया क्या पूछ रहे हो? हाँ रेट ऑलवेज पॉजिटिव, C2 माइनस C1 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, रेट ऑलवेज पॉजिटिव, कंसंट्रेशन नेगेटिव में हो रहा था। चलिए हाँ, नहीं मैसेज में सिर्फ डाउट पूछिए, उससे टीचर कंफ्यूज हो जाता है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है। चलिए लिख लिया आपने सब लोग, वेरी गुड। अब आइए इंस्टेंटेनियस। आज सुन लो सारे लोग, जो आज जितने स्टूडेंट आए हो, सैटरडे संडे क्लास मत मिस करना, ये लगातार 3 दिन, वरना पूरा चैप्टर खराब हो जाएगा। ये सुन लो, 9 कल आना है 8:45, आधा घंटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन होगा और 9:15 से मेन क्लास होगी। संडे 8:45, 9:15 से आधा घंटा रिवीजन, फिर आगे पढ़ाई होगी। और प्लीज केमिकल खासकर TOO इस नाम के स्टूडेंट को, वो सैटरडे संडे, मरियम फिरोज, इतरा, ये लोग जनरली सैटरडे संडे नहीं आते हैं, बहाना ना हो। चैप्टर का शुरू का लेक्चर, खासकर कल और परसों, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और से सुनिए। हाँ यहाँ देखें, लिखना शुरू करें। इट इज डिफाइंड एज चेंज इन एक मिनट रुको रुको रुको, स्वच्छ से लिखो। इफ rate of reaction is calculated at particular instance of time is called, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो इंस्टेंटेनियस रेट। और तुम फिजिक्स में मैथ में पढ़े होगे, देखो इधर डेल्टा x बाय डेल्टा t, इधर सुनो, डेल्टा t टेंड्स टू 0 लिमिट, फिजिक्स में भी पढ़ोगे।
एवरेज रेट किसमें चेंज हो जाता है? बोलो बोलो, dx by dt. दिस इज कॉल्ड आर इंस्टेंटेनियस. पढ़े हो ये इक्वेशन? फिजिक्स में, मैथ में पढ़े हो? एवरेज रेट व्हेन t approaches to 0, एवरेज रेट becomes instantaneous rate. अरे सब लोग इंशा इंशा नाम की स्टूडेंट कुछ बोलती भी नहीं है. सवाल यहाँ रहबर, मुत्तहरा, अदीबा अंसारी, सादिया अंसारी, राबिया, चलो ग्राफ से समझाता हूं मैं. आप जल्दी लिख लो, ग्राफ को समझो. देखो, फिजिक्स में पढ़े होगे, इंस्टेंटेनियस निकालना है तो आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है. फिर इस टेंजेंट का स्लोप ले लो. आगे ऑब्जेक्टिव में कराऊंगा, आगे ऑब्जेक्टिव में ये समझ लो. इसीलिए आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, अगर रिएक्टेंट है तो डी आर बाई डी टी. रिएक्टेंट है क्योंकि कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ चेंज कर रहा है. और डी आर बाई डी टी को ही क्या कहेंगे? स्लोप. याद रखो, ये ऑब्जेक्टिव में मैं आगे कराऊंगा. स्लोप, दिस इज कॉल्ड dt, दिस इज कॉल्ड dt, दिस इज कॉल्ड dr. यही है, पार्टिकुलर इंस्टेंट पर निकालना है, टेंजेंट ड्रॉ कर दो. बोलो माय डियर फ्रेंड्स, सबको जल्दी जाओ यहाँ से. आ गया सबको समझ में कि नहीं आया? बोलो. अदनान इकबाल आ रहा है भाई? अरे समीर नाम के स्टूडेंट को आ रहा है. मोहम्मद जैद, ओनली जैद आ रहा है भाई. और ये लिख लिया. अगर मुझे यहाँ पर निकालना, टेंजेंट ड्रॉ कर दो और ये स्लोप ले लो. स्लोप इज इक्वल टू dp by dt, which is equal to r instantaneous. चलो जल्दी लिखो.
बोलो सबको समझ में आ गया? चलो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अभी मैं थ्योरी थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ। ये ग्राफ याद रखिएगा, आर इंस्टेंटेनियस निकालने का तरीका। चलिए अब गौर से सुनिए अच्छे से प्लीज। एक टॉपिक होता है लॉज ऑफ मास एक्शन, ये केमिकल इक्विलिब्रियम में 11th में है, यहाँ भी पढ़ना है। और सुनो अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज सब शुरू हुई और सीरियस होके सुनना। लॉज ऑफ मास एक्शन, लॉज ऑफ मास एक्शन क्या है, बहुत से सुनो। मान लीजिए कोई रिएक्शन है, A प्लस बी C प्लस डी बनाया। तो कोई किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है, देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे, और से सुनो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे, रिएक्टेंट के बीच में मोर कोलिजन होगा, मोर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। प्रोडक्ट ज्यादा बनने का मतलब हुआ कि रेट ज्यादा है। तो रेट किस पर डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम के लिखते हैं। ध्यान दे, लिखेंगे नहीं। के इज द रेट कांस्टेंट। स्टेटमेंट भी लिखाएंगे। मान लीजिए अगर आपके पास कोई जनरल रिएक्शन है, तो लॉज ऑफ मास एक्शन, लॉज ऑफ मास एक्शन में हम क्या करेंगे? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट पर नहीं, ए पे पावर ए और बी पे पावर बी। समझ में बात आ रही है कि नहीं? पहले लिखो, मैं अब स्टेटमेंट लिखा रहा हूं, जल्दी लिखो। ये पहले इसको लिख लो सारे लोग। ये तो आ गया होगा सबको कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। जितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा उतना ही रिएक्शंस की रेट ज्यादा होगी। बोलो बोलो सारे लोग, उतना ही रिएक्शंस की रेट क्या होगी? ज्यादा होगी। बोलिए बोलिए सारे लोग। अब मैं आपको स्टेटमेंट दिखा देता हूं कि लॉज ऑफ मास एक्शन ने क्या कहा। सारे लोग सुनेंगे, लिखना शुरू करो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to product of concentration of each reacting species with each from raised to some power
which must be same as that of stoichiometric coefficient of reacting species in balanced chemical reaction। पूरा अच्छे से लिखना है। जल्दी बोलिए, समझ में आया यहाँ तक? जल्दी बोलिए भाई। है रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the product of concentration of each reacting species, with each term raised to some power which must be same as that of stoichiometric coefficient of reacting species in balanced chemical reaction। ओके, लिख लिया सारे लोग? चलो, ये था लॉज ऑफ मास एक्शन। ये आपको पूछेगा नहीं, ये क्यों पढ़ाया उसकी वजह है। असल अब सुनो, असल अब आप सुनना प्लीज सारे लोग, और ध्यान दो। असल अब पढ़ाई यहां से स्टार्ट हुई। अब आपका केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक पहले डालू, रेट लॉ। रेट लॉ लिखो सारे लोग, रेट लॉ। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी बीच में कोई मैसेज ना करे प्लीज, और सारे लोग ध्यान से सुने। मान लीजिए अगर आपके पास कोई रिएक्शन है Cc प्लस Td, प्लीज सुने। रेट लॉ क्या कहता है, ध्यान देना है। अगर कोई कहे इसका रेट लॉ लिखो, R इज इक्वल टू K रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पावर P पावर Q। मैंने लॉस, हाँ, लॉस ऑफ मास एक्शंस कहे तो डायरेक्टली R A पे पावर A इस A B पे पावर B। और से सुनिए अच्छे से, दोनों में फर्क। इस चैप्टर का की टॉपिक है रेट लॉ। स्टोइकियोमेट्री के स्मॉल है, यहाँ पर P है। अब A P के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वाई को सब बताएंगे, अभी कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं। मैं सबको टाइम दूंगा। B इज इक्वल टू Q, B नॉट इज इक्वल टू Q। B बराबर भी हो सकता है। अब समझिए रेट लॉ। पहली बार गौर से सुनो, जब भी कोई रिएक्शन का रेट लॉ कहे तो याद रखो, रेट लॉ इज एक्सप्रेस हाँ, अब आवाज आ रही है? सारे लोग सुने, आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो बातचीत नहीं, प्लीज सुनो, अच्छे से सुनो। अरे यार अरबाब तुम इतना जल्दी क्यों भागती हो यार? अरबाब अब गौर से सुनो। अब मैं आओगे तो मैं अब एंट्री मत दूंगा, वेटिंग एरिया में डाल दूंगा। डिस्टर्ब हो रहा है मुझे उस वक्त से। अब कोई भी बच्चा अगर लेफ्ट करेगा तो यहाँ पर साइन आता है कि आप उसको ज्वाइन करवाएं या नहीं करवाएं। पहले की तरह नहीं है कि डायरेक्ट ज्वाइन कर लोगे, आप नहीं है वो सिस्टम। मैं पढ़ा रहा हूँ, उस वक्त से छोड़ छोड़ के जा रहे हो यार। डिस्टर्ब हो रहा है मुझे, लगातार रहो या छोड़ दो।
टीचर पढ़ा रहा, आप कोई लेफ्ट करके जाओगे तो यहाँ पर जब ज्वाइन करोगे तो यहाँ ऑप्शन आ रहा है एडमिट करो या वेटिंग में रखो। अब मैं उस वक्त से अरबाब को, बिलाल को, साइमा, ये सबको मैं एडमिट कर रहा हूँ, फिर भाग रही है, एडमिट कर रहा हूँ, फिर भाग रही है। भागना है तो दोबारा ज्वाइन मत करो, यहाँ पर आने दो भाई। और से सुनिए सारे लोग, डिस्टर्ब कर देते हैं। रेट लॉ क्या है और से सुनिए। किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ अगर आपको कहे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो होगी, पावर कितना होगा हम नहीं बता सकते। उसकी मिसाल मैं देता हूं, और से सुनिए। लॉज ऑफ मास एक्शन से एक्चुअल रेट का पता नहीं चलता, इसलिए केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया गया। बस एक रफली आइडिया है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा और से सुनिए अच्छे से। मान लो, प्लीज सुनो अच्छे से, आपके पास ये रिएक्शन है, एक मिनट सुनना। R is equal to Ka मैंने लिखा, तो डबल करेंगे तो डबल होगा। रेट की A की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट क्या होगा, डबल। अब बताओ, मैंने 2 टाइम्स लिख दिया, अब बताओ डबल करेंगे तो 4 टाइम्स। मतलब रेट पर कंसंट्रेशन का एक्चुअल इफेक्ट क्या है वो पावर पर डिपेंड करता है। कोई भी पूछे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करने पर क्या होगा, तो आप कहिए कुछ भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, 4 टाइम भी हो सकता है, और यहां तक कि कुछ रिएक्शन तो ऐसी है कि कुछ भी नहीं, आप लाख कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, रेट चेंज ही नहीं करेगा। उसी को हम लोग कहेंगे, आगे पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पावर। अब पावर कितना है ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर डिपेंड नहीं करेगा, इट कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। रेट लॉ किसी का, जैसे इसका क्या है, रेट लॉ लिखो, हम ऐसे लिख सकते हैं Ka पावर कुछ भी P। कोई कहेगा पावर 1 है, भाई गलत। रेट लॉ इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ये दिखने में लगता है, हम लोग कहते हैं अरे कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे रेट डबल हो जाए, गलत कंसेप्ट है ये, कुछ भी हो सकता है। What is the actual effect of concentration on rate of the reaction? It depends upon power. Power क्या है? Power. A power can't be determined directly. It can be determined experimentally. कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जिसका डायरेक्टली लिख सकते हैं, वो बात की बात है। अभी कैसे मैं सीक्वेंस में समझा रहा हूं उसको पहले समझना है। जैसे पावर 1 है, तब यहाँ पर रेट कंसंट्रेशन को डबल तो डबल होगा, पावर 2 कर दिया तो डबल पर डबल नहीं होगा, 4 टाइम्स होगा। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रेट लॉ में, और से सुनना, और से कोई भी पूछे रेट लॉ में हम किसकी कंसंट्रेशन लिखते हैं, रिएक्टेंट, ये कोई जरूरी नहीं है। कुछ रिएक्शंस में रेट लॉ में रेट जो है वो प्रोडक्ट पर भी डिपेंड हो सकता है। तो सर ये कैसे मालूम होगा, आप डायरेक्टली बता ही नहीं सकते, जनरली रिएक्टेंट रहेगा। कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जहां रेट लॉ में रेट जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर भी डिपेंड करता है। क्या ये लॉस ऑफ मास एक्शन में पता चलना? नहीं, इट इज थ्योरेटिकल, it is not practical, it is based upon observation, it is based upon experiment। तो कोई भी पूछे रेट लॉ कैसे लिखते हैं, तो कहिए in terms of concentration of reactant, but power may or may not be equal to stoichiometric। यहाँ पर पावर 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
इसलिए याद रखें, मैं जो लाइन को बोल रहा हूं रिपीट करके, द एक्चुअल इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन on rate of the reaction is not simple manner, it is complicated. डबल करने पर कुछ भी हो सकता है, अफेक्ट नहीं भी हो सकता है, 4 टाइम्स भी हो सकता है, 8 टाइम्स भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा पावर। अब पावर कितना है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी। इट कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। लॉज ऑफ मास एक्शन क्या है? थ्योरेटिकल है, वो बस एक आइडिया दे देता है। हाँ, रेट डिपेंड करेगा। शायद मैंने मना किया था, अभी कुछ नहीं पूछना है, मेरी क्लास एकदम सही से होती है। मैंने कहा था डाउट मैं लूंगा, अभी मुझे समझाने दें। लिखने में टाइम लगता है, आपका माइंड डाइवर्ट हो गया होगा। टीचर जब समझाए, जब टीचर ने बोला कि कुछ नहीं लिखना है तो नहीं लिखना है। पहले टीचर की बात को समझिए, मैं डाउट एक एक से पूछूंगा। डिस्टर्ब होता है पढ़ाने में भाई, आगे मैथ्स यहाँ देखें, वो सब क्लियर हो जाएगा। अभी पूरा पढ़ाया नहीं तो और से सुने सारे लोग, 1 मिनट आप सीक्वेंस में समझो दोबारा। बताइए सारे लोग, रेट लॉ के एक्सप्रेशन में हमको कोई कहेगा बताओ रेट लॉ लिखो, रिएक्टेंट तो लिखेंगे, पावर कुछ भी हो सकता है, पावर कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, इवन के फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो सर कैसे पता चलेगा? आप डायरेक्ट बता ही नहीं सकते। इट कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। इवन नेगेटिव भी हो सकता है, इवन नेगेटिव भी हो सकता है। कोई भी कहे रेट लॉ एक्चुअल रेट को बताता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ concentration on rate? It is given by rate law, not laws of mass action. Rate law gives the actual effect of concentration on rate. रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करने पर कोई जरूरी नहीं है कि डबल हो जाए। तो जब कोई चीज एक्सपेरिमेंट की जाती है, जब एक्सपेरिमेंट की जाती है तो डाटा कुछ भी आ सकता है, डाटा 0 भी आ सकता है, डाटा पॉजिटिव। ये एक्सपेरिमेंट है, ये थ्योरेटिकल नहीं है कि 1 है दिखने में। जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो डाटा कुछ भी आ सकता है, 0 भी, नेगेटिव भी, फ्रैक्शन भी, होल नंबर। इट कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, नॉट थ्योरेटिकल। अब आइए, तो पहले मैं रेट लॉ की डेफिनेशन लिखता हूं, फिर मैं डाउट पूछूंगा कि किसको क्या डाउट है, वो आप पूछेंगे। पहले आप लिखिए, पहले सारे लोग रेट लॉ के बारे में लिखिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि आपको कितना समझ में आया, फिर हम आपको पूरा टाइम देंगे और एक एक के डाउट को लेंगे। घबराइए मत। देखिए, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, सारे लोग लिखिए, पहले लिखिए सारे लोग, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन in which reaction rate, this is line is important, in which reaction rate is given in terms of molar concentration of reactant, molar concentration of reactant। और आगे का लाइन उसी तरह, with each term
raised to some power which may or may not be, which may or may not be equal. एग्जाम में इसी तरह आएगा डिफाइन रेट लॉ। as the stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical reaction. In a balanced chemical reaction, तो बैलेंस तो रिएक्शन होना चाहिए, क्वेश्चन अभी जस्ट पूछा था, इसलिए मैंने कहा पूरा पढ़ ले फिर डाउट पूछेंगे। आप सुनिए अच्छे से, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर आपके डाउट का टाइम आएगा। सारे लोग सुने, पहले यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने, जल्दी बताइए। पहले सारे लोग यहाँ तक लिख लिया, घबराइए नहीं, एक जरा नहीं घबराइए, मैं सब डाउट क्लियर करूंगा। थोड़ा सा टीचर की बात मानिए। ये अमानुल हसन को भी मैं क्लास से बाहर करूंगा। अमानुल हसन को जैसे कहा खानी सभा को मैंने ही निकाला था, मैंने ही यहाँ से रिमूव किया था। जब टीचर बोल दिया कि पहले सुने, यहाँ सुने सारे लोग, ए 2 मिनट रुक जाओ फिर डाउट लेंगे। सी प्लस डी है, तो रेट लॉ कोई भी कहे, और से सुनो, R इज इक्वल टू के, ए पे पावर पी, बी पे पावर क्यू। देखो कोई भी रिएक्शन जो है, कोई भी रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। ये पावर और ये पावर नहीं, इसलिए मैंने कहा ए पी के बराबर हो भी सकता है। इसका क्या साबित हुआ? बैलेंसिंग जरूरी है, ए पी के बराबर नहीं भी है। बी क्यू के बराबर हो भी सकता है, बी क्यू के बराबर नहीं भी हो सकता। इट कैन बी डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, इसलिए याद रखें रेट लॉ इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। पहले लिखो, अभी लिख लिया, जल्दी बोलिए। पावर कुछ भी हो सकता है, पावर कुछ भी हो सकता है। यहाँ लिख लिया सारे लोग। जैसे सुनो, तुम्हें कोई भी रिएक्शन दे दे, H2O2 2H2O प्लस O2, रेट लॉ कही, रेट लॉ है। आप ऐसे देखो, सारे लोग प्रैक्टिस करो। यहाँ देखें, H2O2 की पावर क्या हो जाएगी? X। अब X क्या, वो सिखाया जाएगा कैसे निकालेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं रेट लॉ क्या है, रेट लॉ निकालने का मेथड क्या है वो भी पढ़ेंगे। पहले रेट लॉ क्या है उसको समझ लें कि हम पावर कैसे मालूम करेंगे। तो पावर निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें एक तरीका है एक्सपेरिमेंटली। मतलब एक्सपेरिमेंटली का मतलब ये हुआ
कि इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में देगा, आपको उसी को देखकर आंसर देना है। अब एग्जाम में तो एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे नहीं आप, तो आपको इंफॉर्मेशन देगा। एक्सपेरिमेंटली का मतलब है इंफॉर्मेशन गिवन इन द प्रॉब्लम। कुछ भी दे दिया आपको, ए प्लस बी प्रोडक्ट बनाया, कोई क्या रेट लॉ लिखो, तो आप कहिए आर ए पे पावर एक्स बी पे पावर वाई। अब एक्स और वाई 1 और 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पहले आप इतना यहां तक समझें कि रेट लॉ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रेट पर एक्चुअल इफेक्ट क्या है, इट इज गिवन बाय रेट लॉ। आप डायरेक्टली नहीं बता सकते एक शॉर्ट फॉर्म में कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो कोई पूछे रेट पर क्या फर्क पड़ेगा, तो आप क्या कहिए कुछ भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, 4 टाइम्स भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा पावर पर। चलिए अब मैं डाउट पूछता हूं, एक एक करके डाउट पूछिए। सबसे पहले जैद ने बीच में पूछा था, गलत बात है, जब टीचर बोल दिया तो बीच में नहीं पूछना है। चलिए पहला काम जैद पूछे डाउट। पहले बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक कोई दिक्कत है या नहीं है? रेट लॉ क्या है ये सबको समझ में आया? क्वेश्चंस करेंगे, घबराइए नहीं, क्वेश्चन से और क्लियर होता है। रेट लॉ और लॉज ऑफ मास एक्शन में फर्क है। हाँ चलिए चलिए, हाँ चलिए गौर से सुनिए, एक क्वेश्चन है, गौर से सुनिए, लिखिएगा नहीं। एक क्वेश्चन है कि हम सॉलिड लिक्विड की कंसंट्रेशन क्या करेंगे, गौर से सुने। मैं पहले एक चीज लिखा देता हूं, गौर से सुने। रेट ऑफ रिएक्शंस का मतलब गौर से सुनिए अच्छे से। पहला, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे मेजर किया जाता है? चेंज इन कंसंट्रेशन, याद है सबको। दूसरा, चेंज इन मोल। लिक्विड की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, मोल चेंज होगा। चेंज इन मोल पर यूनिट टाइम इज आल्सो कॉल्ड रेट। तीसरा, चेंज इन प्रेशर। प्रेशर, गैस की कंसंट्रेशन को प्रेशर में भी लेते हैं। चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम इज आल्सो कॉल्ड रेट। तो कोई पूछा यहाँ पर कि लिक्विड सॉलिड की कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट रहती है, अरे मोल तो चेंज होगा गुंडा, मोल तो चेंज होगा, मोल तो चेंज होगा। टी, अरे बोलिए बोलिए, आया रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे कॉमन डिफिनेशन जो है, सबसे कॉमन डिफिनेशन ये है, लेकिन रेट, मोल भी चेंज होगा तो रेट का पता चलेगा, प्रेशर भी चेंज होगा तो मोल का पता चलेगा, और आगे तो आगे, अभी और आगे पढ़िएगा, चेंज इन वॉल्यूम। लिक्विड है, लिक्विड अगर है तो वॉल्यूम चेंज होता है, चेंज इन वॉल्यूम से भी आएगा रेट ऑफ प्रेशर, पी नॉट माइनस बी इंफिनिटी, सब आगे आएगा, सब आगे आएगा। चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ कलर, कलर से भी रेट चेंज होगा, कलर से भी रेट का पता चलेगा। अल्लाहू अकबर, लेना। जिन्होंने डाउट पूछा था आया सबको समझ में? इसको लिखकर ब्रैकेट में क्लोज करो। मेन डिफिनेशन ये पढ़ते हैं हम लोग।
ये सब में आगे आएगा। चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। एमसीईआरटी में क्वेश्चन प्रेशर देकर भी रेट मालूम करना है। खैर इसको लिख लीजिए। अब आइए रेट लॉ पर दोबारा। क्या रेट लॉ में अभी भी किसी को डाउट है? रेट लॉ में किसी को अभी भी डाउट है? चलिए एक दफा और मैं बोलता हूं, रिपीट करता हूं, एक दफा और, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, गौर से सुनिए। अगर एक रिएक्शन है, कोई भी कहे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रेट पर क्या फर्क पड़ेगा? तो आप कहिए इट डिपेंड्स अपॉन पावर। पावर अगर 1 है तो डबल करने पर डबल होगा। पावर क्या है, पी कितना है, हम डायरेक्टली नहीं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से नहीं डिपेंड करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा कि रेट क्या है, पावर क्या है। पावर 0 भी हो सकता है। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं कि बॉडी मोशन में है लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में है तो एक्सीलरेटेड नहीं होगा। तो कुछ रिएक्शन ऐसे भी है, क्या आप कंसंट्रेशन को बढ़ाएं, रेट पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और से सुनिए, जो मैं आप लिखा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट। नोट लिखो सारे लोग, नोट लिखो सारे लोग। रेट लॉ एक्सप्रेशन contains generally concentration of reactant only। पहला पॉइंट, ज्यादातर रेट लॉ में क्या होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा? सारे लोग बोलो, किस पर डिपेंड करेगा? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर ओनली। मैं वही तो समझा रहा हूं। बट गौर से सुने, दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट हो गया। देखिए, बट रेट लॉ एक्सप्रेशन, और से सुनो, बट रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंटेन, देखो में कंटेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉमा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अल्लाह अकबर। और से सुनो, 1 मिनट रुकना, लिखना मत। ये रेट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर भी डिपेंड करता है। सर ये कैसे पता चलेगा? एक्सपेरिमेंट करोगे तब तो पता चलेगा। डायरेक्ट किसी रिएक्शन को देख के तो पता नहीं चलेगा। तो याद, इसीलिए कहा गया रेट लॉ इज कॉम्प्लिकेटेड, इट इज कॉम्प्लिकेटेड। दिस line is in content and reactant as a product and concentration of catalyst। किसी में कैटलिस्ट पर भी है। Oh my God। तीसरा पॉइंट, but rate law expression can never contain concentration of intermediate। अब इंटरमीडिएट क्या है वो कल के लेक्चर में आएगा। इंटरमीडिएट पर सब्र कर लेना है, पेशेंस रखना है। इंटरमीडिएट, गौर से सुनो अच्छे से मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट। रेट लॉ एक्सप्रेशन एक दफा, और पीछे के तमाम स्टूडेंट एक दफा। रेट लॉ में जनरली क्या रहता है? रिएक्टेंट भी ओनली रिएक्टेंट, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जिसमें रिएक्टेंट के साथ साथ प्रोडक्ट पर भी।
ओके, कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट पर भी। इसलिए कहा गया रेट लॉ आप किसी का डायरेक्टली नहीं लिख सकते। तो एक स्टूडेंट पूछ रही है कि हम एग्जाम में एक्सपेरिमेंट करेंगे। अरे पगली, एक्सपेरिमेंट का मतलब हुआ कि आपको इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। दूसरी बात, अभी रेट लॉ क्या है वो समझे, न्यूमेरिकल कैसे करेंगे वो नेक्स्ट पार्ट का है। पहले समझिए कि रेट लॉ क्या है। तो एक नशे में एक स्टूडेंट है, वो पूछ रही है कि एग्जाम में एक्सपेरिमेंट करेंगे, बताइए कैसी स्टूडेंट है, कैसी स्टूडेंट है ये जिसका नाम टी से है। अल्लाह अकबर। मैं नाम नहीं बोलूंगा, मैं नाम नहीं बोलूंगा। मैं सारे लोग पहले बताओ, फिर से सुनो, फिर से सुनो। कोई भी पूछे रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या सिर्फ रिएक्टेंट रह सकता है, तो आपका ये नहीं। रेट लॉ में रिएक्टेंट भी रह सकता है, प्रोडक्ट भी रह सकता है, कैटलिस्ट भी रह सकता है, या केवल रिएक्टेंट रह सकता है। वो सब एग्जाम्पल आएगा कल सुबह की क्लास में, बहुत मजा आने वाला है। कल कोई क्लास मिस कीजिएगा ओम नमः शिवाय होगा। तो पहले बताओ, अभी भी रेट लॉ में किसी को डाउट है? रेट लॉ में अभी भी किसी को डाउट है? रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन। कोई भी अगर आपसे पूछे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट पर क्या फर्क पड़ेगा, तो आप कहिए कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा रिएक्टेंट की पावर पर। पावर कितना है हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होगा। तो सर क्या हम एग्जाम में एक्सपेरिमेंट करेंगे? वो कल के लेक्चर में आएगा, हाउ टू डिटरमाइन। मेरे लेक्चर का सुबह सुबह एनडीटीवी न्यूज चैनल में आएगा, हाउ टू डिटरमाइन रेट लॉ। टुडे वी डिस्कस व्हाट इज द रेट लॉ। Today we discuss what is the rate law. Tomorrow I will discuss how to determine rate law. How to determine rate law. Please patience. सब्र करें मेरी क्लास में, सब्र करें, सब्र। You know सब्र? Okay. Okay. टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, बाय बाय। कल सुबह मुलाकात होगी। एक मिनट